क्या आपने कभी सोचा है रामायण के उस पात्र के बारे में जो भगवान राम से भी पहले इस धरती पर मौजूद था, जिसने 4 युगों को अपनी आंखों से देखा, जिसकी एक दहाड़ से राक्षसों की रूह कांप जाती थी और जिसकी एक बात ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिला दी। अगर आज वह पात्र रामायण में न होता तो शायद लंका कभी जली ही नहीं होती और राम का युद्ध अधूरा रह जाता। आज की कहानी है उस महान योद्धा की जो हमेशा पीछे रहा, लेकिन हर जीत का असली कारण वही था। यह कहानी है महाबली, महाज्ञानी, अमर भक्त जामवंत जी की। और हाँ, अगर आपको रामायण की ऐसी गहराई से भरी कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद रामायण आपको पहले जैसी कभी नहीं लगेगी। ये कहानी किसी साधारण जन्म से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है सृष्टि की रचना से। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिन, न रात, तब केवल चेतना थी। उसी चेतना से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। देवता बने, दानव बने, मनुष्य बने, पशु बने। लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे केवल प्राणी बना देना पर्याप्त नहीं है। सृष्टि को चाहिए एक ऐसा साक्षी जो समय को देख सके, धर्म को समझ सके और आवश्यकता पड़ने पर धर्म के पक्ष में खड़ा हो सके। उसी आवश्यकता से ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक विशेष चेतना को उत्पन्न किया। ये चेतना किसी गर्भ से नहीं आई, किसी माता के गर्भ में नहीं पली, बल्कि सीधे ब्रह्मा के विचार से जन्मी। इसी कारण उन्हें कहा गया ब्रह्मा का मानस पुत्र। यही थे जामवंत। कहा जाता है जिस क्षण जामवंत का जन्म हुआ उसी समय सूर्य और चंद्रमा के बीच एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। प्रकाश और अंधकार टकरा रहे थे, और जब इन दोनों शक्तियों की टक्कर से जो दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसी ऊर्जा से जामवंत प्रकट हुए। इसी कारण जामवंत केवल योद्धा नहीं बने, वे समय के साक्षी बने। जामवंत का शरीर भालू के समान था, मजबूत, भारी और अडिग। लेकिन उनकी आंखों में केवल बल नहीं था, उनमें अनुभव था। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो उनकी बातों में युगों का ज्ञान होता। वे जानते थे कब शक्ति दिखानी है और कब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। यही कारण था कि वे हर युद्ध में आगे नहीं दिखते थे, लेकिन हर निर्णायक क्षण में उपस्थित रहते थे। जामवंत ने सतयुग का अंत देखा। उन्होंने देखा कैसे धर्म अपने शिखर पर था। उन्होंने त्रेता युग का उदय देखा, जहां धर्म को युद्ध लड़ना पड़ा। उन्होंने द्वापर की आहट सुनी और कलयुग की परछाई भी महसूस की। जब अन्य प्राणी जन्म लेते और मर जाते थे, जामवंत वहीं खड़े रहते थे। उनके लिए समय चलता नहीं था, वे स्वयं समय के साथ चलते थे। जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया तो पूरी अयोध्या ने उन्हें राजा दशरथ का पुत्र माना। ऋषियों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, जनता ने उन्हें आदर्श मानव माना। लेकिन जामवंत उन्होंने पहली ही दृष्टि में पहचान लिया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया और कहा, नारायण, आप स्वयं इस धरती पर आए हैं। यही कारण था कि जामवंत ने कभी राम के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे जानते थे भगवान के सामने शक्ति नहीं, समर्पण दिखाया जाता है। सुग्रीव की वानर सेना में कई पराक्रमी योद्धा थे, अंगद, नील, नल, हनुमान। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा योद्धा था जो उम्र में सबसे बड़ा था, अनुभव में सबसे आगे था और अहंकार से सबसे दूर था। वह थे जामवंत। वे सभा में सबसे पीछे बैठते थे, लेकिन जब निर्णय की बात आती तो सभी की नजर उन्हीं पर जाती। अब वह क्षण आने वाला था जहां रामायण की दिशा बदलने वाली थी। सीता लंका में थी और उनके बीच खड़ा था अथाह समुद्र। वानर सेना समुद्र किनारे खड़ी थी। लहरों की गर्जना सुनाई दे रही थी। हर योद्धा अपनी शक्ति को टटोल रहा था, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि वह समुद्र पार कर पाएगा। हनुमान मौन थे, उनकी आंखें झुकी हुई थीं, और तभी एक वृद्ध योद्धा आगे बढ़ा। उनके कदम भारी थे, लेकिन आवाज स्थिर थी। वह थे जामवंत। उन्होंने हनुमान की ओर देखा और बस इतना कहा, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें याद है तुम कौन हो? यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह प्रश्न था आत्मा को झकझोर देने वाला। हनुमान का अतीत जो स्वयं हनुमान भूल चुके थे, जामवंत ने कहना शुरू किया। जब तुम जन्मे थे तब तुमने उगते सूर्य को एक फल समझकर निगल लिया था। समस्त देवता भयभीत हो गए थे। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, लेकिन तुम रुके नहीं। उस दिन तुम्हारी शक्ति से तीनों लोग कांप उठे थे। हनुमान की आंखें उठने लगीं। जामवंत आगे बोले, लेकिन देवताओं ने तुम्हारी शक्ति को तुम्हारे ही कल्याण के लिए तुमसे छिपा दिया, ताकि अहंकार तुम्हें न घेर ले। हर शब्द के साथ हनुमान के भीतर कुछ जागने लगा। जामवंत ने अंतिम वाक्य कहा, आज वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति याद रखनी होगी। यह युद्ध केवल राम का नहीं, यह धर्म का युद्ध है। और बस हनुमान के भीतर से मानो कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा। उनका शरीर विशाल होने लगा, नेत्र अग्नि समान दहकने लगे और उनकी पूंछ में ब्रह्मांड की ऊर्जा भर गई। पूरी वानर सेना स्तब्ध थी। आज वे पहली बार समझ पाए, हनुमान कोई साधारण वानर नहीं,
वे स्वयं शक्ति का अवतार हैं। जब हनुमान ने छलांग लगाई तो ऐसा लगा मानो समुद्र भी कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। लहरें थम गईं, हवा शांत हो गई और आकाश ने मार्ग दे दिया। जामवंत वहीं खड़े थे, न गर्व, न उत्साह, न घमंड, बस संतोष, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। हनुमान के लंका प्रस्थान के बाद जामवंत ने वानर सेना को संभाला। वे जानते थे असली युद्ध अभी बाकी है। उन्होंने नल नील को बुलाया, सेतु निर्माण की योजना समझाई और सेना का मनोबल ऊंचा रखा। उनके शब्दों में भय नहीं था, उनके स्वर में विश्वास था। जब युद्ध आरंभ हुआ तो रावण की सेना को अपने बल पर घमंड था, लेकिन उन्हें नहीं पता था एक ऐसा योद्धा भी मैदान में है जिसने समय को देखा है। जामवंत जब युद्ध में उतरे तो उन्होंने चिल्लाया नहीं, उन्होंने केवल अपनी गदा उठाई और जहां वह गदा गिरी वहां राक्षस उठ नहीं पाए। कई सेनापति केवल जामवंत की दहाड़ सुनकर युद्ध भूमि छोड़ भाग खड़े हुए। जामवंत का युद्ध, क्रोध नहीं, धर्म। जामवंत क्रोध से नहीं लड़े। वे हर प्रहार के साथ ये स्मरण रखते थे, यह युद्ध बदले का नहीं, धर्म की स्थापना का है। जब राम और रावण आमने सामने थे, जामवंत पीछे खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे ये क्षण भगवान का है, भक्त का नहीं। युद्ध समाप्त हो चुका था, लंका ध्वस्त थी, धर्म की विजय हो चुकी थी। अयोध्या में उत्सव था, वनों में शांति थी और देवताओं में संतोष। लेकिन इन सब के बीच एक महान योद्धा चुपचाप दृश्य से ओझल हो रहा था। वह थे जामवंत। बहुत लोग पूछते हैं, रावण वध के बाद, राम के राज्याभिषेक के बाद जामवंत कहाँ चले गए? उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि जामवंत का जीवन किसी एक युग तक सीमित नहीं था। जब राम अयोध्या में मर्यादा का राज्य स्थापित कर रहे थे, तब जामवंत वन की गहराइयों में तप और मौन का मार्ग चुन चुके थे। वे जानते थे त्रेता का कार्य पूरा हो चुका है, अब समय है द्वापर की तैयारी का। समय बदला, युग बदला। अब धरती पर भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। मथुरा और द्वारका की भूमि पर लीलाएं हो रही थीं, धर्म नए रूप में खड़ा हो रहा था। द्वारका में एक दिव्य मणि थी, श्यामंतक मणि। ये मणि जहां रहती वहां समृद्धि आती। जब ये मणि खो गई तो संदेह की सुई भगवान कृष्ण की ओर घूमी। कृष्ण पर चोरी का आरोप लगा। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण स्वयं सत्य की खोज में निकले और यही खोज उन्हें ले गई जामवंत की गुफा तक। गुफा अंधेरी थी, समय थमा हुआ था, अंदर एक योद्धा तप में लीन था, जामवंत। जब कृष्ण ने गुफा में प्रवेश किया तो जामवंत ने उन्हें पहचाना नहीं। उनके लिए कृष्ण एक योद्धा थे जो मणि लेने आया था। और फिर युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध एक दिन का नहीं था, 21 दिन। दिन और रात गुफा में केवल प्रहारों की गूंज थी। जामवंत की शक्ति अद्भुत थी। उन्होंने पर्वत उखाड़े, शिलाएं फेंकी और अपनी गदा से धरती हिला दी। लेकिन कृष्ण, वे हर प्रहार को धैर्य से सहते रहे। 21वें दिन जामवंत थक गए। पहली बार समय का साक्षी थकान से रुका। तभी उन्होंने कृष्ण को ध्यान से देखा। वही तेज, वही शांति, वही करुणा जो उन्होंने त्रेता में देखी थी। और उसी क्षण जामवंत भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, नारायण, मुझे क्षमा करें, मैं पहचान नहीं पाया। अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण से किया और श्यामंतक मणिकृष्ण को सौंप दी। सोचिए, अगर जामवंत न होते तो हनुमान जागते, अगर हनुमान न जागते तो लंका जलती, और अगर जामवंत न होते तो क्या कृष्ण पर लगा कलंक कभी मिट पाता? जामवंत ऐसी ही एक आत्मा थे। अगर यह पूरी कथा आपके हृदय को छू गई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।